जय श्री महाकाल साध को आपको महाकाल तांत्रिक रहस्य लोक चैनल में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, नहीं तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। प्राचीन काल की विद्या गुप्त होने की कगार पर हैं। आप तंत्र मंत्र विद्या आजमाने के लिए ना करें। तंत्र मंत्र विद्या एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आधा हकीकत आधा अफसाना से है कर रहे। नकली बाबा पंडित मौलाना अघोरी से सावधान रहे। कुछ लोग यूट्यूब पर तंत्र विद्या के नाम से मजाक बना रखे हैं। वीडियो ध्यान से देखे, समय न हो तो बाद में देखे। धन्यवाद आपका। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि शत्रु को मारण प्रयोग। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, शत्रु का मारण प्रयोग हम आज आप लोगों को इस वीडियो में इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि कोई साधक की बेटी थी और यंग बेटी थी, और उस साधक का जो शत्रु था यानी जो दुश्मन था, सुबह उसकी बेटी जाती है सब्जी लेने के लिए, तो जो उसका शत्रु था वो एक्सीडेंट कर करके उसको बहुत अत्यधिक जख्म कर देता है, खतरनाक एक्सीडेंट कर देता है, और कुछ घंटे तक वो हॉस्पिटल में जीवित रहती है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बड़ा दुख मुझे भी हुआ। उन्होंने भी रो रो कर मेरे से बोला, तो ताकि मैं उनका देखो चेहरा, फ़ोटो, एड्रेस मैं उनको साइलेंट ही रख रहा हूँ, गुप्त ही रख रहा हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया वीडियो है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसमें जो है शत्रु को मारण प्रयोग बतलाने वाला हूँ। और जैसे मैं बतलाऊँगा, अगर कोई भी व्यक्ति उस प्रकार से करता है तो उसको कामयाबी मिलना निश्चित है। और इसमें हम मंत्र, विधि, सामग्री सब सहित बतलाने वाला हूँ, पहला काम। और दूसरा काम की कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरे के पास शेयर करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे और जायज़ करेंगे, नाजायज़ नहीं होना चाहिए, जन कल्याण के लिए, ठीक है। और कुछ लोग जो कि मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि गुरुजी ये आपका मंत्र काम ही नहीं किया। तो देखो, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। मंत्र काम कर रहा है तो भी अच्छा बात, नहीं मंत्र काम कर रहा है तो उससे भी अच्छी बात, ठीक है। क्योंकि आप लोग कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, कभी आपने साधना वगैरह नहीं किया, कभी आपने साधु संतों के पास नहीं बैठा, कभी आपने कहीं पर कोई मंत्र वगैरह नहीं जाप किया, कोई शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया, कभी आपने पवित्रता का नहीं ध्यान दिया, और आप एक बार मंत्र चलाओगे और कमेंट कर दोगे फ़ौरन कि गुरुजी मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। और हम आप लोगों को अपने चैनल पे जो जो मंत्र बतलाए हैं, जो जो वीडियो वायरल हुई है, जाकर वो वीडियो को जो जो लोग प्रयोग करते हैं, जाकर उन लोगों को अनुभव जो है कमेंट पढ़ सकते हो, निगेटिव पॉजिटिव क्या है, ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कि काम भी करता है, और कुछ लोग ऐसे साधक हैं जिन लोगों को मंत्र काम नहीं करता है। तो देखो, मैं गारंटी इस प्रयोग में नहीं ले रहा हूँ। और जिन लोगों के पास मंत्र काम करता है, हर एक मंत्र, उन लोगों का ये भी मंत्र काम करता है, और नहीं काम करता है तो उसका मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग साधना सिद्धि में क्षेत्र में हैं, तंत्र विद्या करते आ रहे हैं, जो लोग गुरु के मार्गदर्शन में हैं, जो लोग साधना विधि अनेकों प्रकार के कर चुके हैं, वो लोग यह प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जो लोग नए साधक हैं वो लोग गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। देखिए, तंत्र मंत्र विद्या में शत्रु को मारण, उच्चाटन, विद्वेषण या तब फिर उसको पागल करना इतना आसान बात नहीं होता है। आसान बात तभी होता है जब आपको सही विधि, सही मंत्र अगर आपको मिल जाए तो। और आप लोग मंत्र काम नहीं किया, फट से मुख बा कर कमेंट कर दोगे कि मंत्र ही नहीं काम कर रहा है। पहले तुम लोग अपना पवित्र नहीं, अपना चरित्र नहीं देखते हो कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, कैसा नहीं हूँ। मैं कोई भी मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र कहाँ से मैं उठाकर आप लोगों को बताता हूँ। बड़े से बड़े, प्राचीन से प्राचीन, जो कि आज के डेट पे वैसे वैसे साधु संत इस धरती पर नहीं रहे हैं, उन लोगों के द्वारा हम विद्या आप लोगों को बताते हैं, ना कि किसी की सुनी हुई किताब, ना कि पढ़ी हुई किसी की बात हम बताते हैं, ठीक है। वो मंत्र लिपि मंत्र होते हैं, जो हम इसमें लिपि मंत्र में से उसको आसम में करना पड़ता है, आसम मंत्र में से फिर उसको बंगाली मंत्र में किया जाता है, फिर उसको हिंदी में किया जाता है, फिर हम आप लोगों को लेकर बतलाते हैं हिंदी में, ताकि वो मंत्र आप लोगों को समझ में आ जाए। मतलब कि तमाम प्रकार के सैकड़ों छन्नी से छानने के बाद विद्या मैं आप लोगों को लेकर बतलाता हूँ, ताकि कोई भी साधक यह प्रयोग करे तो उसको कामयाबी मिले। लेकिन तुम लोगों को मंत्र नहीं काम किया तो 2 अक्षर का हाथ लिखने में, कमेंट में मेहनत थोड़ी नहीं लगता है, गुरुजी मंत्र काम ही नहीं किया। तो ऐसा बिल्कुल जो लोग नहीं काम करता है मंत्र, उनके लिए भी अच्छा है। जिन लोगों के लिए काम करे ना करे, अच्छा हो बुरा हो, सब आप लोग जिम्मेदार हो। हमारा जो है गुप्त जो है आज के दिन जो विलुप्त होने वाली विद्या है वो ख़त्म ना हो जाए। और जिन लोगों को ऐसी ऐसी विद्याओं की ज़रूरत है, जिन लोगों को वास्तव में
जान माल पे खेलने के लिए उतारू हुए हैं, जो कि कोई गरीब व्यक्ति है, अगर आप दुश्मन शत्रु है, बहुत गंभीर दुश्मन है, उसके पास धन दौलत हर एक चीज़ है, बड़े घर से है, पैसा है, उसके पास हर एक चीज़ है, वो तबाह कर दिया है, जान प्राण पे खेल रहा है, तो वो लोग यह प्रयोग कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों पे लेकर तू की बातों पे लेकर अगर जो यह प्रयोग करोगे, तो यह प्रयोग जो करेगा उसका लाभ हानि जो होगा वो खुद का वो साधक जिम्मेदार होगा। यह प्रयोग स्त्री न करे, 18 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं बिल्कुल ना करें, पहला काम। और दूसरा काम, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत विपरीत खतरनाक पड़ता है, क्योंकि ये आपको पूरा वीडियो देखने के बावजूद ही पता चलेगा कि इसका साइड इफ़ेक्ट इतना विपरीत, इतना खतरनाक क्यों मिलता है। क्योंकि जो यह प्रयोग है, यह जो विधि है, एक प्रकार का सिफली अमल है, ठीक है। सिफली अमल बोले तो बहुत खतरनाक प्रयोग है ये, ठीक है। और यह जो मंत्र है, मंत्र मैं आप लोगों को होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप उसका टेंशन फ्री रहिए। लेकिन जो इसका विधि है, जो उसका सामग्री है, वो आपको ध्यान में सुननी है। यह प्रयोग सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा के दिन या तो फिर काली रात अमावस्या के दिन, होली, दीपावली, मकर संक्रांति, ऐसे दिन आप यह प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यह प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना शरीर को रक्षा करना होगा, अपने शरीर को सुरक्षा माला पहनना होगा, ठीक है। और शमशान में जाना है, ठीक है। आपको शमशान में सामग्री क्या क्या लेकर जाना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो शत्रु है उसका कोई कपड़ा लेकर जाना है, कपड़ा छोटा हो या बड़ा हो, उसका पहले एक कपड़ा चोरी कर लेना है या किसी तरह से प्राप्त कर लेना है, शत्रु का कपड़ा, ठीक है। शत्रु का कपड़ा जो है पुराना वाला हो या तो फिर अत्यधिक पसीना वाला हो, जो धुला ना हो कपड़ा, अगर वैसा होगा तो अति उत्तम होगा, तब बहुत अत्यधिक प्रभावशाली शक्तिशाली यह प्रयोग काम करेगा, ठीक है, पहला काम। और दूसरा काम, इसमें जो सामग्री लगने वाली है, 5 नींबू लगेगा जो कि बिना दाग वाला होना चाहिए, ठीक है। अगरबत्ती लगेगा और 5 नींबू लगेगा और कपड़ा लगेगा और दीपक लगेगा 5, और शुद्ध सरसों का तेल का मिट्टी के बर्तन में 5 दीपक जलाना है, 5 अगरबत्ती जलाना है, ठीक है, 5 नींबू ले जाना है, ठीक है। और कामाख्या सिंदूर लगने वाला है, दूसरा सिंदूर इसमें काम नहीं करेगा। कामाख्या सिंदूर ओरिजिनल सिंदूर आपको लगने वाला है, जो कि पानी में डालने के बावजूद भी वो सिंदूर मिक्स नहीं होता है। जैसे तेल पानी अलग रहता है, उसी प्रकार से वो सिंदूर स्पून से चम्मच से हिलाने के बावजूद भी पानी में वो अलग अलग ही रहता है, वो मिक्स घोल नहीं बनता है, कलर नहीं बनता है। सिंदूर पानी अलग ही रहता है, पानी में कितना भी उसको मिक्स करो, वो कामाख्या सिंदूर वो वाला ओरिजिनल होता है, वो वाला सिंदूर चाहिए, ठीक है। और इसमें 5 प्रकार की मीठा चाहिए, ठीक है। और आपको एक ब्लेड चाहिए, जो दाढ़ी बनाते हैं जिससे 2 रुपये 1 रुपये जो आती है ब्लेड, वो ब्लेड चाहिए। इतना सामग्री आपको लगने वाला है, ठीक है। और आपको इसमें एक सामग्री और है, जो कि काला हकीक की माला है, और काला वस्त्र पहन कर जाएंगे, काला वस्त्र का आसन होगा, ठीक है। दक्षिण की दिशा मुँह कर कर आपको बैठना है, ठीक है। शमशान के एकदम अड्डे पर जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पर नहीं बैठना है, ठीक है। शमशान के नीचे बैठना है, ठीक है। शमशान के नज़दीक यानी शमशान के नीचे आपको बैठना है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सामग्री बता दिया, विधि अब सुनिए, फिर मैं आपको मंत्र बताता हूँ। विधि इसका इस प्रकार से है, सबसे पहले आपने अगरबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, ठीक है। और उसका कपड़ा जो है सामने रखेंगे, ठीक है। और आपको जो वस्त्र है वो पहन लेंगे, शरीर को रक्षा बना लेंगे, ठीक है। और दक्षिण की दिशा मुँह कर कर आपको जो सिंदूर है, सिंदूर में आपको 5 जो नींबू है, 5 नींबू का जो रस है, रस आपको उसमें निचोड़ना है सिंदूर में। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जो कामाख्या सिंदूर है, कामाख्या सिंदूर में 5 नींबू का रस आपको निचोड़ना है, किसमें? उसमें जो है कामाख्या सिंदूर में गारना है। और जो नींबू है उसको चक्कू से नहीं काटना है, उसको अपने हाथ से नाखून से प्रेस कर 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 उसको तोड़ कर 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 फाड़ कर कर नींबू को उसका रस निचोड़ना है। आप ऐसा नहीं कर सकते ब्लेड से चक्कू से काट कर नींबू रस निकाले, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना है। हाथ से यानी उसका जो नींबू का रस है निकालेंगे, ठीक है। 5 नींबू का रस और आपको जो है ये कामाख्या सिंदूर में मिक्स कर देना है, एक बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। एक मिट्टी का बर्तन एक्स्ट्रा ले जाए, थोड़ा सा बड़ा वाला। और 5 दीपक जलते रहना चाहिए, अगरबत्ती जलती रहनी चाहिए, ठीक है। मिक्स कर देने के बावजूद सबसे पहले आपको शमशान भैरव की पूजा करेंगे, ठीक है। और शमशान भैरव की पूजा करने के बाद जो वहाँ के शमशानेश्वर महाराज हैं उनका पूजा करेंगे, उनका मीठा जो ले गए हैं भोग लगाएंगे, ठीक है। उनके नाम से 5 दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, मीठा भोग रखेंगे कि आप यह भोग ग्रहण करें, मेरा कार्य संपन्न करें, इस प्रकार से आपको बोलना है, ठीक है। इतना करने के बावजूद जब वो अपने सिंदूर जो है कामाख्या मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स कर लेना है, 5 नींबू का रस डाल करके अत्यधिक सिंदूर में रस डालना है। जब मिक्स कर लेना है तो अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली की
5 से 7 बूंद रक्त, ब्लड जो हमने बताया था, वो ब्लड से आपको ब्लड उसमें डालना है, जिसमें आपने नींबू का रस 5 और सिंदूर और अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली की 5 से 7 बूंद रक्त डालकर एक में मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स कर लेने के बावजूद आपको इसमें एक सामग्री और लगने वाली है, जो इमली का पेड़ होता है। इमली का पेड़ का एक टहनी लेकर आना होगा। ठीक है, इमली का पेड़ का टहनी लेकर आना है, उसका एक कलम बना लेना है। ठीक है, चाकू से छील लेना है, कलम मॉडल एक बना लेना है। इमली के पेड़ का टहनी यानी उसका एक डंडी यानी एक लड़ा, एक कोई छोटा सा उंगली जैसी मोटी लेकर चले जाना है। ठीक है, सामग्री में ये भी आप नोट कर लेना है। तो उस इमली के जो डंठल है, जो टहनी है, जो आपने पेंसिल मॉडल कलम मॉडल बनाया है छील करके, वो इमली के टहनी के माध्यम से जो आपने रक्त, सिंदूर, जूस, रस है जो नींबू का मिलाकर आपने बनाया है, उसके माध्यम से, इमली के टहनी के माध्यम से जो शत्रु का कपड़ा है उसके कपड़े पर जो मंत्र हम बतलाऊंगा, मंत्र में एक जगह अमुक आएगा, उस मंत्र को 5 बार लिखना है। ठीक है, और उस शत्रु का पहले नाम लिखेंगे और उसका पिता का नाम लिखेंगे, फिर यह मंत्र को 5 बार लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, लिख देने के बावजूद वो कपड़ा बिछा देना है, 5 जो दीपक जलाया है आपने उसी के ऊपर रखना है। ठीक है, और मीठा भी उसी के ऊपर रखना है, कपड़े के ऊपर ही। ठीक है, और जो आपने अगरबत्ती जलाया है वो भी उसी के ऊपर सारा सामग्री ही रखना है। ठीक है, और आपको सामने काले वस्त्र पे बैठ जाना है। ठीक है, और फिर काला हकीक की जो माला है, उस माला से आपको जो मंत्र हम बतला रहे हैं, केवल आपको 11 माला मंत्र की जाप करना होगा। एक बार मंत्र पढ़ेंगे और एक बार कपड़े पर फूंक मारेंगे। एक बार मंत्र पढ़ेंगे और एक बार कपड़े पर फूंक मारेंगे। 1008 नहीं, 10 माला नहीं, 5 माला नहीं, 7 माला नहीं, केवल 11 माला मंत्र जाप करना है। हर मंत्र के लास्ट में एक बार कपड़े पर फूंक मारना है। मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र बहुत बड़ा नहीं है। मंत्र में जहाँ पर अमुक आ रहा है ओनली वहाँ पर शत्रु का नाम लेना है। ठीक है, मंत्र बता रहा हूँ मैं, उसका दुरुपयोग जो करेगा शमशानी प्रयोग है, क्योंकि शमशान आपको पता है सत्य एक ही है, मृत्यु। तो मृत्यु का स्थान जो है वो शमशान घाट है। शमशान घाट में क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, कहाँ आप सही कर रहे हो, कहाँ पर आप गलत कर रहे हो। तो आप अगर इसका नाजायज़ प्रयोग करोगे, छोटी छोटी बातों के लिए करोगे, किसी छोटे मोटे गरीब को परेशान करने के लिए करोगे, तो आप उसका खुद को भुगतान भोगोगे। मैं या मेरा चैनल या मेरे कमेंट करने वाले कोई भी साधक नहीं जिम्मेदार होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम अमुक शत्रु दम दम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिएगा, ओम अमुक शत्रु दम दम स्वाहा। मंत्र हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा आपको कामयाबी के लिए, ताकि आप अच्छे ढंग से कामयाब कर लें। ठीक है, आपको ध्यान रहे, एक माला पूरी होने के बावजूद एक बार फूंक नहीं मारना है। ठीक है, एक माला मंत्र जाप करने में आपको 108 बार मंत्र पढ़ेंगे और 108 बार फूंक मारेंगे तो 1 माला होगा। इस प्रकार से आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। जब आप इतना कर देंगे, अमावस्या, गुरु पूर्णिमा, एकादशी या होली अमावस्या, दीपावली, मकर संक्रांति को, तो आपको घर चले आना है। यह प्रयोग किसी को बताना नहीं है और घर आते टाइम पर पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और जो वहाँ पर बाकी सामग्री है वो सारा सामग्री कपूर के माध्यम से वहीं शमशान घाट में जला कर आना है। ठीक है ना, जब आपका ये पूरा मंत्र जाप हो जाएगा तो आपको वहाँ पर जितना सामग्री है कपूर के माध्यम से पूरा जला कर राख कर देना है और शमशान पे वही सामग्री राख जो है छोड़ कर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर चले आना है। आप देखेंगे कि 10 से 12 घंटे के अंदर जिस शत्रु के लिए आपने यह प्रयोग किया है उसका विनाश होना तय है। उसका क्या क्या उसके साथ, उसके जीवन के साथ होगा वो आप वहाँ तक कल्पना नहीं कर सकते हो। हम इस वीडियो में मारण प्रयोग के लिए बताया हूँ। हाँ, अगर उसका वो व्यक्ति नहीं मरता है तो उसका इतना गंभीर तबीयत खराब हो जाएगी, उसके घर में इतनी अत्यधिक क्लेश हो जाएगा, उस शत्रु के जीवन इतना मतलब कि पूरा मातंग मच जाएगा उसके घर में, उस शत्रु के शरीर पे, कि आप वहाँ तक कल्पना नहीं कर सकते हैं और वहाँ तक हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि वो शत्रु आपको पूरी तरफ से पागल हो जाएगा, उसका तबीयत पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और वो उसका पूरा रूप से माइंड काम करना बंद कर देगा, पूर्ण रूप से वो तबाह हो जाएगा। उसके घर में पूर्ण रूप से एक प्रकार का बताऊँ तो रोना पीटना जैसा नहीं होता है, उस प्रकार से उसके ऊपर जो है शरीर के उसके घर में होने लगता है यह प्रयोग जो है। ठीक है, और यह प्रयोग हम फिर से बारंबार बोल रहे हैं, किसी गरीब के लिए, जन कल्याण वैसा उधर छोटी मोटी बातों के लिए ना करें।
खुद को सुरक्षा के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा बेटा को मार दिया, ये मेरी बेटी को जान से मार दिया, ये मेरे जान से मार सकता है, ये मेरे घर द्वार के पीछे लगा है, मेरे भाई बहन बीबी के पीछे लगा हुआ है, जान कत्ल खेलने वाला है, या तो फिर आपको कई परिवार को खून कर चुका है, या तो फिर आपको उससे कई वर्षों से परेशान हो चुके हैं, आप उससे नहीं लड़ पा रहे हैं, तब यह प्रयोग करें। नहीं तो यह मारण प्रयोग करने वाले आप कौन होते हैं? सबक सिखाने वाला ऊपर वाला बैठा है, जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, ठीक है। और यह प्रयोग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे के पास जानकारी के लिए शेयर भी करना है ताकि वो भी इस ज्ञान से परिचित हो सकें। और डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दें, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।